राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य जिसके हर कोने में कोई ना कोई कहानी छुपी हुई है, जिनमें से कुछ कहानियां अच्छी हैं तो कुछ कहानियां खौफनाक। और आज की हमारी कहानी राजस्थान के एक ऐसे ही खौफनाक किले की है, जिसकी गिनती इंडिया के भी वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट्स में होती है। मगर कहानी सुनने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और ट्रैक लिस्ट में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 235 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान के अलवर जिले में एक किला बना हुआ है, जिसका नाम है भानगढ़। इस किले को साल 1573 में आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। जब ये किला बनके तैयार हुआ उस वक्त ये पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था और इस किले के चारों तरफ लोगों की घनी आबादी रहा करती थी। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे इस किले की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई और ये खुशहाल किला बूताह किले में बदल गया। आज इस किले का आलम कुछ ऐसा है कि लोग रात को तो दूर बल्कि दिन में भी यहाँ जाने से कतराते हैं। लोगों का कहना है कि इस किले से रात को किसी के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बाकायदा भारतीय पुरातत्व विभाग, जो कि इस किले की रेखदेख का काम करती है, उन्होंने भी इस किले के बाहर ये साफ साफ लिखा है कि सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद इस किले में जाना वर्जित है। मतलब आप सूरज की रोशनी में तो भानगढ़ किले में जा सकते हो, लेकिन सूरज डूबने से पहले आपको वहां से निकलना होगा। पर आखिर ऐसा क्या है इस किले में जो भारतीय सरकार के एक डिपार्टमेंट ने भी इसको इतना हॉन्टेड बता दिया है? तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत सी कहानियां बताई जाती हैं, पर उनमें से कुछ कहानियां ऐसी हैं जिनमें लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। जिनमें से एक कहानी ये बताई जाती है कि जिस समय इस किले को बनाया जा रहा था तब इस किले के पास बाबा बालूनाथ नाम के एक बहुत ही सिद्ध साधु रहा करते थे। और जब बाबा बालूनाथ को ये खबर मिली कि राजा भगवंत दास यहाँ पर एक किला बना रहे हैं, तब उन्होंने राजा को एक पैगाम भिजवाया कि ठीक है, अगर आप इस किले को बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, मगर एक बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी ना हो कि उसकी परछाई मेरे घर के आंगन में आकर पड़े, और अगर ऐसा हुआ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही बुरे होंगे। लेकिन भगवंत दास ने बाबा बालूनाथ की इस चेतावनी को सीरियस नहीं लिया। उन्होंने किले की ऊंचाई इतनी कर दी जिससे उसकी परछाई बाबा बालूनाथ तक पहुंच गई, और जैसे ही भानगढ़ के किले की परछाई ने बाबा बालूनाथ को छुआ, उन्होंने गुस्से में आकर ये श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। लोगों का कहना है कि इसी श्राप के बाद भानगढ़ पर मुसीबतें टूट पड़ी और भानगढ़ पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने भानगढ़ में बसने की कोशिश नहीं करी। बहुत से लोग थे जिन्होंने भानगढ़ में बसना चाहा, लेकिन जब भी उधर कोई मकान बनाता है तो उसके मकान की छत कभी टिकती ही नहीं है, वो हमेशा गिर जाती है। अब ये तो हो गई एक कहानी, पर ऐसी ही एक और कहानी है जिसपे लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, और वो है रानी रत्नावती की कहानी। कहते हैं कि जब भानगढ़ बहुत ही आबाद हुआ करता था, उस वक्त भानगढ़ में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी, और उस राजकुमारी का नाम था रत्नावती। रत्नावती की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे, और इसी वजह से अलग अलग राजाओं के रिश्ते रत्नावती के लिए आते रहते थे। और इन सब राजाओं में एक शख्स ऐसा भी था जो रानी रत्नावती से बहुत प्यार करता था, और इस शख्स का नाम था सिंगिया। दरअसल सिंगिया एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक था, और वो रत्नावती को किसी भी हालत में पाना चाहता था। मगर वो ये भी जानता था कि सीधे तरीके से तो राजकुमारी उसको मिलने से रही, इसलिए उसने अपनी काली शक्तियों की मदद से राजकुमारी को हासिल करने का सोचा और एक सही मौके की तलाश में लग गया। और एक दिन उसको ये मौका मिल भी गया। दरअसल एक दिन राजकुमारी अपनी दासियों के साथ भानगढ़ के एक बाजार में घूमने आई, और उनकी दासी वहां से राजकुमारी के लिए बालों में लगाने वाला तेल खरीदने लगी, और सिंगिया को भी ऐसे ही मौके की तलाश थी। सिंगिया ने चुपके से उस तेल पर काला जादू कर दिया। अब इसके बाद जैसे ही दासी ने वो तेल राजकुमारी को दिया तो राजकुमारी को उस तेल को देखकर कुछ शक हुआ, क्योंकि रानी रत्नावती ने भी बहुत सी सिद्धियां कर रखी थी। इसलिए वो उस तेल को देखकर समझ गई कि इस पर किसी ने तंत्र मंत्र किया है। इसलिए उन्होंने उस तेल की शीशी को एक बहुत ही बड़े पत्थर पर मारकर तोड़ दिया, और वो सारा काला जादू उस बड़े पत्थर में समा गया। इसके बाद वो पत्थर धीरे धीरे करके सिंगिया की तरफ लुढ़कने लगा, और सिंगिया ने जब उस पत्थर को देखा तो उसे पूरी कहानी समझने में देर नहीं लगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उस पत्थर ने तांत्रिक सिंगिया को कुचल दिया। पर मरते मरते उसने एक श्राप दिया कि रानी रत्नावती के साथ साथ भानगढ़ के सभी लोग मर जाएंगे
और मरने के बाद उनकी आत्मा भानगढ़ में ही भटकती रहेगी। और कुछ ऐसा ही हुआ। सिंधिया के मरने के बाद भानगढ़ और उसके पास के राज्य अजबगढ़ के बीच एक युद्ध होता है, जिसमें रानी रत्नावती के साथ साथ भानगढ़ के बहुत से लोग मारे जाते हैं। और इस लड़ाई के बाद भानगढ़ कभी आबाद नहीं हो पाया। लोगों का कहना है कि इसी वजह से आज भानगढ़ भूतों का गढ़ बन चुका है, पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं कभी भानगढ़ नहीं गया। लेकिन कई पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों ने भानगढ़ किले की पड़ताल की है, पर उन्हें वहां पर कोई आत्मा तो नहीं दिखी, लेकिन हाँ, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी फील हुई है। और भारतीय सरकार का उधर रात को जाने से बैन करने पर इन खबरों को और ज्यादा हवा मिली है। पर अगर आप में से कोई भानगढ़ गया है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि क्या आपको उधर कुछ फील हुआ है या ये बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। अब अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं एम करता हूँ बस 160 सब्सक्राइबर्स का। आई होप आप करवा दोगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।